गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अंतर्गत मुझे जो कार्यभार सौंपा गया है उसके अंतर्गत मुझे आपको फ्लेक्सिबल बजट विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करना बनता है। मैं वर्तमान में आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन संख्या 5 आपको बताना चाहता हूं। मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि वो इस क्वेश्चन को पहले देखकर समझ लें, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो आपके पास जो जो मेन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके विषय में मैं पहले प्रकाश डाल देता हूँ। पहले आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50% क्षमता पर जो भी आपको सूचनाएं दी गई हैं वो है, और आपको क्वेश्चन में बोलता है कि 60%, 70% और 100% कैपेसिटी पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फोरकास्टिंग करना है थ्रू फ्लेक्सिबल बजट। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और हमारे पास सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम कास्ट, इन सभी लागतों के बाद नीचे में आपके क्वेश्चन में कुछ चीजें बोलता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सभी क्षमताओं पर स्थिर व्यय समान रहेंगे। अर्ध परिवर्तनशील व्यय 45% एवं 60% के बीच परिवर्तित नहीं होंगे, अर्थात जो 45% टू 60% लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। फिर आगे बोलता है 60 टू 75% देयर इज अ हाइक ऑफ 10%। यहाँ पर 10% की वृद्धि होगी अगर वो 60 टू 75% होता है। फिर आगे बोलता है कि इसके अतिरिक्त 5% की वृद्धि होगी जब क्षमता 75% से ऊपर हो जाए, अर्थात हम 75% से ऊपर लेकर जाएंगे अपने प्रोडक्शन लेवल को, तो वहां पर जो हमारा कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो 10% प्लस 5%, इट मीन्स 15% के रेट से बढ़ेगा। तो मैं अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स में आते हैं। वर्किंग नोट्स में मैंने आपको सबसे पहले एक एक चीज का कैलकुलेशन करके बताया हुआ है। यहाँ पर आप वर्किंग नोट्स में देख सकते हैं कि किस किस कैपेसिटी लेवल पर क्या क्या इफेक्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसमें आपने देखा कि 45 टू 60% कोई चेंजेस नहीं है, 60 टू 75% 10% हाइक होता है, 75% से ऊपर में 5% हाइक होता है। तो इसके बाद हम धीरे धीरे आते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के आइडेंटिफिकेशन पे। आपका जो प्रोडक्शन लेवल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 50% पे, और आपको जो बनाना है वो है 60%, 75% और 90%। तो पहला ही क्वेश्चन में आपको बोलता है कि 45% टू 60% कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सेमी वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में रहेगा। फिर आपको बोलता है कि 60 टू 75% इसमें 10% की वृद्धि होगी। तो जो भी आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, जो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको दिख रहा है, जैसे आप अपने क्वेश्चन में देखते हैं रिपेयर्स, फिर आप देखते हैं इनडायरेक्ट लेबर, फिर आप देखते हैं अदर्स, तो यहाँ पर 10% का हाइक हुआ है जिसको मैंने अपने वर्किंग नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर आगे आपको क्वेश्चन में और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के रूप में बोलता है कि यदि 75% से अबव होता है तो आपका कॉस्ट 5% बढ़ता है, मतलब टोटल 15% का इंक्रीमेंट हुआ। कैसे? इसका मतलब जो आपका 60% टू 75% है वो 10% प्लस 75% के ऊपर 5%, अर्थात टोटल 15% का इस पे कॉस्ट पे हाइक हुआ। तो अब आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे जब आप आएंगे तो जो आपको रिपेयर्स दिया हुआ है, जो इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है और जो आपके अदर कॉस्ट दिख रहे हैं उसमें आप ये देख रहे हैं कि 1,50,000 रुपए दिया है, उसका 15% मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, फिर इनडायरेक्ट लेबर का 15% लिया हुआ है और फिर 40,000 रुपीज का 15% लिया हुआ है। इस तरह से हमने सबसे पहले जो हमारा वर्किंग नोट्स का पार्ट था हाउ टू कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये हमने किया। आइए अब हम फ्लेक्सिबल बजट की तरफ आते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट पे मैंने एक आपके सामने स्टेटमेंट बना के प्रस्तुत किया है। इस स्टेटमेंट को बजट फॉर्म में मैंने 3 हिस्से में बांटा है। पहला आपने लिया है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो आपके क्वेश्चन पे दिया हुआ है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैंने अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑलवेज फिक्स्ड होता है। ये प्रभाव नहीं पड़ता है कि इसका प्रोडक्शन लेवल चाहे कितना भी हो, अर्थात चाहे वो 50% हो, 60% हो, 75% हो या 90% एक्टिविटी लेवल हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। तो वेरिएबल कॉस्ट पे जब हम आते हैं तो मटेरियल, लेबर एंड अदर्स, ये हमारे वेरिएबल कॉस्ट हैं।
ये जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है हमारे 50% लेवल पर, हमको बनाना है 60%, 75% और 90% पर। तो हम बेस लेते हैं कि 2,50,000 फॉर 50%, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 75, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 90, अर्थात जो हमारा रिलेवेंट प्रोडक्शन लेवल है, जो हमारा बेस है, वो है 50%। तो हम 50% को बेस लेते हैं और जैसे 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 हम एक्टिविटी लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लास्ट में हमने फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल लिया, फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लिया और फिर हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लिया। इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीनों कॉस्ट का टोटल लेने के बाद हमारे पास 10,50,000, 11,48,000, 13,29,000 और 14,93,000 रुपया हमारा टोटल कॉस्ट निकल कर आता है। एज पर क्वेश्चन आपको सेल्स वैल्यू दिया हुआ है 11,20,000, 13 लाख और 17 लाख। तो जब हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट को घटा देते हैं तो बैलेंसिंग आता है, तो वो होता है प्रॉफिट। अपोजिट फिगर आता है, इट मीन्स कॉस्ट इज ग्रेटर देन सेल, तो वो हो जाता है लॉस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में देखा कि किस प्रकार से फ्लेक्सिबल बजट अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन या डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शंस पे कैसे हमने प्रॉफिट निकाला, कैसे हमने लॉस निकाला। अर्थात ये बताता है कि अगर हम प्रोडक्शन लेवल को वेरी करते जाते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्रमशः घटता या बढ़ता रहता है। थैंक यू।